गाय से बहुत परेशान है। अब गाय तार पे पाबंदी लगा दी, ब्लेड वाला तार नहीं लगा सकते हो। मैं अपना आप दिखा रहा हूँ, तार से कटे हुए ये 25,000 रुपये लगे, उसी तार से मैं कटा हूँ जी, इसी तार से मैं कटा हूँ, इसके 25,000 रुपये लगे। नहीं मिलती थी किसानों को, अब मिलने लगी है उनको। तो मैं तो बता रहा हूँ, पहले 700 की बोरी थी, अब 1500 की हो गई है। ये ज़मीनी स्तर की बात है। और अगर मान लीजिए आप सोसाइटी से ले रहे हैं या गवर्नमेंट होता है, वो तो मान लीजिए वहाँ सही मिल जाएगी। और कुछ लोग प्राइवेट संस्थाएं भी लिए हैं कि जैसे खाद का एजेंसी टाइप के लिए हैं, पर बोरी वहाँ पे 5-6 किलो निकाल भी लोग लेते। अगर 15 किलो की बोरी, 20 किलो की बोरी है तो आपको मिलेगी 5 किलो कम ही। सरकार को तो पहले सोचना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि हम कुर्सी पे बैठे हैं तो हर घर में देख सकता हूँ कि किसके घर में आज चूल्हा जला है कि नहीं जला है। कितनी कमाई हो जाती है? 400-500 रुपया होता है पर डे। जी जी जी। आपको लगता है कि सही है आपका बिजनेस? हमारा बिजनेस हमारे लिए तो ठीक है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, सारी जनता का ध्यान रखते हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं। महंगाई तो होगी, जो जैसे जैसे हर काम किया जाएगा तो उसमें कठिनाई तो होगी। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। राजधानी लखनऊ के एक पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो आज यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम लोग जानते हैं जनता का मूड क्या है और किसको म्यूट करेगी, किसको अनम्यूट। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। सर दुर्वेश सिंह जी, बताएं चुनावी जो माहौल है वो किस तरह से दिख रहा है? चुनावी माहौल इनके फेवर में नहीं है मैम, भाजपा के फेवर में नहीं है। हाँ, चुनावी माहौल गठबंधन के फेवर में, पर चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। किस तरह से निष्पक्ष? ईवीएम को क्यों ये पकड़े हुए हैं? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम जा रही है इनको जी? हाँ, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि ईवीएम को एक अपना मंत्र देख लिया है मोदी जी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, वर्तमान की भी सरकार है, लेकिन सबसे अच्छी जो सरकार रही है वो किसकी रही? सबसे अच्छी सरकार अखिलेश की रही, उसके बाद मायावती की रही। इन्होंने तो पूरे यूपी का नाश कर दिया है। कोई बेरोजगारी, अजर्रा साढ़ खा रहे हैं, गन्ना खेत, आदमी परेशान रात दिन रखा रहा है। कह रहे हैं कि मैं गौशाला के पैसे दो ना, गौशाला में गाय मर रही, गाय पकड़वाने कहा जा रहा है तो वो भी गाय खुला घूम रही हैं। लेकिन सरकार ने देखा होगा, सरकार ने गौशाला खुलवाई हैं हर जगह पर, तो उनमें गाय एक भी बंद नहीं है मैम, सब खाली पैसा लिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, बाबा जी जिम्मेदार है। हाँ, नहीं तो सरकार तो कह रही हम तो दे रहे हैं गौशालाएँ। तो हम एक मैसेज दे रहे हैं, विधायक सवाजपुर, क्या नाम उनका है, रानू जी, उनके 3 गौशाला खुले हैं। 3 गौशालों में आप 3 गौशालों में जाके देख लीजिए कितनी गाय बंद है, और उसका भूसा पैसा सब जा रहा है। कहाँ जा रहा है मैम? मतलब आ नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। गाय वहाँ लोग रपटा के ले जाते और भगा देते। गाय कितने हैं वहाँ पर कर्मचारी? वहाँ पे तो 5-6 कर्मचारी हैं, उनकी भी तनख्वाह मिल रही, और भूसा और घास का पैसा सब जा रहा है। हमारे आता नहीं, चेक करने नहीं आता है क्या? वहाँ चेक करने जाता हूँ, विधायक का मामला कौन चेक करने जाएगा? हमारे यहाँ योगी जी का कार्यक्रम लगा, हम लोग गाय रपटा के ले जा रहे थे, 4 गाड़ी पुलिस की आई, इतना लाठीचार्ज किया गया कि गाय फिर पाछे वापस कराई गई। किस पर लाठीचार्ज? पब्लिक पे, जो गाय रपटा के ले जा रहे थे। हाँ, रैली में, हमारे गांव में योगी जी का कार्यक्रम था, वहाँ पर रैली हुई उसी में? हाँ, उसी में हम लोग गाय रपटा के ले जा रहे थे। हाँ, और हम गाय से बहुत परेशान हैं। अब गाय तार पे पाबंदी लगा दी, ब्लेड वाला तार नहीं लगा सकते हो। मैं अपना आप दिखा रहा हूँ, तार से कटे हुए ये 25,000 रुपये लगे, उसी तार से मैं कटा हूँ जी, इसी तार से मैं कटा हूँ, इसके 25,000 रुपये लगे, तब ऑपरेशन हुआ था मैम।
आप भी भैया मौजूद हैं और आप भी देश के नागरिक हैं, किसको वोट करेंगे और क्या माहौल लग रहा है, किसकी तरफ जाएगा? हम चाचा की बात से सहमत हैं। ये सही कह रहे हैं कि गांव में जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, जो सच है, मतलब ज़मीनी स्तर की हकीकत है। ये गांव में किसान जो है कि कोई भी फसल बोए दे रहा है तो वो बर्बाद किसान करे दे रहे हैं, उसको अनाज आने से पहले वो बर्बाद हुई जा रही है। ये तो सच है। और गौशाला की बात चाचा ने कही बात है, गौशाला में भी गाय मर रही है, कोई चारा नहीं है, और जो है दिखावटी है। ज़मीनी स्तर पे गाय वाकई में मर रही हैं। तो मेरे हिसाब से जो है, और चाचा ने एक बात कही कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल होना चाहिए। कहीं कहीं जो है सुनने में आता है कि ईवीएम गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़, कहीं कुछ गड़बड़ है। चुनाव के बाद ही हर चुनाव के बाद भी, चुनाव के दरमियान भी पता चला जो प्रत्याशी वो कह रहा है कि हम बटन नहीं दब रही है, एक बार दावे दे रहा तो दो बार दबी जा रही। तो ये सब चीज़ें निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। जीत हार एक अलग है, लेकिन बेईमानी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी की भी पार्टी जीते। अच्छा, गांव क्षेत्र की अगर बात करें, ठीक है, तो ज़मीनी स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं वैसे? ज़मीनी स्तर से यही समस्या है। जैसे सबसे पहले देखिए किसानों की समस्याएं क्या है। अब मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ आलू होता है, ठीक है, इन्होंने खाद की बोरी 1500 की मिलती है। मतलब काफ़ी आलू करने में बहुत लागत लगती है। 1500 की खाद की बोरी आती है। अब उसमें अगर रोग लगता है तो 1-1 हज़ार की टॉनिक आ रहे हैं। लेकिन उस तरीके से आलू की पैदावार इस बार थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन उस तरीके से किसानों को मिल नहीं रहा है। उनकी जो पैदा कर रहे हैं उस वजह से उनको जो है उतना जितनी लागत है उतना उनको मिल नहीं रहा पैसा। अच्छा, आपने संबोधन में देखा होगा तो सीएम योगी हमेशा बोलते रहे हैं कि किसानों के लिए जो यूरिया की वो होती रहती नहीं मिलती थी किसानों को, अब मिलने लगी है उनको। तो मैं तो बता रहा हूँ, पहले 700 की बोरी थी, अब 1500 की हो गई है। ये ज़मीनी स्तर की बात है। और अगर मान लीजिए आप सोसाइटी से ले रहे हैं या गवर्नमेंट होता है, वो तो मान लीजिए वहाँ सही मिल जाएगी। और कुछ लोग प्राइवेट संस्थाएं भी लिए हैं कि जैसे खाद का एजेंसी टाइप के लिए हैं, पर बोरी वहाँ पे 5-6 किलो निकाल भी लोग लेते। अगर 15 किलो की बोरी है, 20 किलो की बोरी है, तो आपको मिलेगी 5 किलो कम ही। अब उनसे लड़ नहीं सकते हो, ना उनसे कुछ कह सकते हो। ये सच, मतलब ये सच है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब हमारे यहाँ मक्का भी होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हाईवे बनी, उनकी सर्विस लेन बनी हुई है, तो लोग मक्का जो है वहीं सुखाया करते थे। अब वहाँ पुलिस वाले आए जा रहे हैं, उन पे मुकदमा लिखे दे रहे हैं, तो मक्का यहाँ क्यों सुखा रहे हो, ये वो। तो ये भी समस्या इस बार आई है मक्का में। आप बताएं क्या? जी, मैं जनपद अमेठी का रहने वाला हूँ। तिलोई तहसील, कांग्रेस के गढ़ में तिलोई तहसील है मेरा, और थाना मोहनगंज है। मैं यहाँ कम से कम नहीं तो आज 20-25 साल से इस विधायक निवास में, और मैं यहाँ लखनऊ में पेंटिंग का कार्य करता हूँ। और हम तो समस्या ये देखते हैं कि सरकार तो सभी की आई, मायावती की भी आई, अखिलेश की भी आई, और बीजेपी की आई। कल्याण सिंह 14 साल पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। उसके पहले वीर बहादुर सिंह थे, एनडी तिवारी थे मुख्यमंत्री। मगर देखिए, पद तो चलो ठीक है, वो तो जनता जिसको चुनती है वो तो चुन नहीं रहे, उसकी तो बात अलग है। मगर सबसे पहले तो ये मैटर है कि देश में क्या सब पैसे वाले नहीं हैं? जिनके पास पैसा है वो अपने आराम से रहें, और जो डेली मजदूरी कर रहे हैं, किसान हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, क्या उनके बच्चे नहीं हैं, उनके लड़के नहीं हैं, उनका भी परिवार है। 300 रुपये अगर डेली में अगर किसी शहर में वो काम करेंगे या किसी फैक्ट्री में अगर मिलेगा तो 9,000 रुपये महीना होता है। क्या उसके मुँह पेट नहीं खाएगा कहाँ से? क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार को तो पहले सोचना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि हम कुर्सी पे बैठे हैं तो हर घर में देख सकता हूँ कि किसके घर में आज चूल्हा जला है कि नहीं जला है, किसके घर में क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पैसे वालों के घर में तो बढ़िया चीज़ बनती, और जो 300 रुपये दिहाड़ी करते हैं, 200 रुपये पाते हैं, उनके घर में क्या बन रहा है। ये सरकार को नहीं चाहिए, ये सरकार की लापरवाही है। उनके अधिकारी सब अपने आप मनमानी राज कर रहे हैं। अगर सरकारी तो कर्मचारी हो, सरकारी काम में बड़े बड़े ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है, वो अपने मर्जी की 200 रुपये लेबर रखते हैं। जब 1000 रुपये उनकी दिहाड़ी और उनकी मजदूरी है, जब तुम उनको 200 रुपये तुम मिलेगा तो वो कैसे रहेंगे बताइए, है? उसके बावजूद इस देश में इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री थी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपनी वोट किसको देंगे वो ये बताएं आप। पहले सुनिए तो, ऐसा और लोगों से बात करना है। वोट तो ठीक है, चाहे वो कांग्रेस का पड़े चाहे बीजेपी का पड़े, वो तो जनता खुद अपने आप को समझेगी। ये ऐसा नहीं है, जनता जिस पे मेहरबान होगी उसी की सरकार बनेगी। चाय आप बेच रहे हैं, जी, जी, जी। सेवा कर रहे हैं एक तरह से, जी। रोजगार मिल गया। मोदी जी ने कहा था पकौड़ा बेचना भी रोजगार ही है, तो आप चाय बेच रहे हो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है। जी। क्या कहना चाहेंगे? अब नहीं उसको नहीं, प्रधानमंत्री इस बार बनेगा तो मोदी जी, क्योंकि वो उसका विपक्ष कोई पार्टी है ही नहीं है। कैसे कह सकते हैं? आप देख सभी लीजिए। तो काम कर रहे हैं भाई, सभी वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, विकास कार्य करेंगे, गरीब तबकों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। विपक्ष भी बोल रहा है। हाँ, तो वो तो कर ही रहा है। उसके अंदर में जो भी हो रहा है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है 400-500 रुपया होता है पर डे? जी। आपको लगता है कि सही है आपका बिजनेस? हमारा बिजनेस हमारे लिए तो ठीक है। ठीक है, मतलब मोदी की बात से सहमत है? जी। पकौड़ा बेचना और चाय बेचना डालोगे कि नहीं? रोजगार ही है। चलिए ठीक है। और साइकिल में डालोगे? सर, क्या म्यूट किसको करेंगे, अनम्यूट किसको करेंगे इस बार? हम किसी को नहीं करेंगे। क्यों सर, क्या रीजन बताइए? अरे क्या बताएं, सब ऐसे परेशान है आदमी, क्या बताया जाए उसमें। आप किस वजह से परेशान है, क्या चीज़? अरे सभी लोग परेशान रहते हैं आजकल, इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। कौन ऐसा आदमी है जो परेशान नहीं है? तो अभी क्या होना चाहिए, किसको वोट करेंगे आप? जिसकी इच्छा होगी उसी को दे दिया जाएगा। और क्या ऐसे बताएं। थोड़ी ना, देखो ये तो जनता के हाथ में होता है ना। जनता 5 साल बाद अपने लिए सरकार चुनती है, ये जनता के हाथ का फैसला है। किसी को भी दे दिया जाएगा, कोई मेरा जरूरी वोट नहीं। तो साइकिल को। आप बताएं। अरे हम रायबरेली से हैं। रायबरेली से हैं। मतलब कांग्रेस के घर से ही हैं आप? क्या अमेठी में क्या दिख रहा है, रायबरेली में क्या दिख रहा है इस वक्त? अरे रायबरेली का मतलब है कांग्रेस का है। कांग्रेस। किसको वोट करेंगे आप? अरे अब देखा सबको समर्थ दे हो आप, वही सब। अरे आप जनता है, आप बताएं। अरे अब हम कहा बताइए, हमें कहा पुलिस उठा लीजिए। अरे बताइए। अरे अब किसको बता दें। अच्छा, साइकिल सरकार कौन सी अच्छी है ये बताइए आप। अरे अब तो बीजेपी ज़्यादा चल रहा है। अब आगे अच्छा, तो चल रहा है तो उन्हें हमू दे दिया, वो सबको दे तो हमू दे दिया भाई। अरे अब जो अब मौके में चल रहा है तो बता रहे हैं, अब आगे को क्या होता है। उन्हें पटरी पे सब चल रहे हैं, चलो हमू चल रहा अल्लाह। अरे वो तो वो है ही है, जो पटरी में सब कोई चलेगा वही पे चलेंगे। बताइए दादाजी, कान में बहुत देर से बैठे हैं, क्या बात है? अभी तो हमारे बैठेगा काफ़ी देर हो गई, से चला क्या लगता है इस बार सत्ता बदलनी चाहिए कि यही सरकार रहनी चाहिए? अब हम क्या करें, उनकी किस्मत में लिखा है, जिसके भाग में वही करेंगे। मत में नहीं है, जनता के हाथ में है। तो जनता के हाथ में, जनता जिसको भी जिता दे, बाबा भी जीत सकते हैं। बाबा नहीं, प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं आप? अरे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मेरा भी तो काम करे भैया। हाँ, क्या परेशानी है? खुश हैं कि नहीं खुश हैं इस सरकार से? अरे अपनी सरकार से हमेशा खुश है। बहुत खुश हैं। सरकार बढ़िया काम कर रही है। सहमत हैं? मोदी जी को ही लाना चाह रहे हैं। हाँ, मोदी जी को लाना चाह रहे हैं। क्या खास है सब मोदी और मोदी के कार्य में? मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, सारी जनता का ध्यान रखते हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं। महंगाई तो होगी जो जैसे हर काम किया जाएगा तो उसमें कठिनाई तो होगी। तो महंगाई उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है जिनके पास पैसा है, मगर जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसके लिए दिक्कत हो रही है ना। तो हाँ, दिक्कत हो रही, लेकिन दिक्कत को एकदम से नहीं ख़त्म किया जा सकता ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होगी। अच्छा, क्या लगता है पहले की अपेक्षा अब देश में कुछ सुधार हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में? नहीं, बहुत सुधार हुआ पहले से। पहले ऐसा क्या होता था जो अब नहीं हो रहा है? पहले गुंडागर्दी होती, बलात्कार होता था, सटियाबाजी होती। सरकार तो आज भी हो रहे हैं, गुंडागर्दी आज भी हो रही है। बहुत कम हो गया अब, जो होता था अब नहीं हो रहा, पहले की तरह नहीं हो रहा। अच्छे से गुंडा सब। आपके घर में बेटी है? हाँ बिल्कुल है, सब सुरक्षित। रात में नहीं सुरक्षित, अच्छी बात है। शाम को निकलती है, रात में निकल जाती है? नहीं, रात में कहीं नहीं जाती। किस लिए? रात में अपने घर में। सुरक्षा है, अगर सब कुछ अच्छा है तो निकल जाना चाहिए। बेटियों के लिए क्या है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता? नहीं तो कहाँ जाएंगे, जब काम होगा तब जाएंगे ना। फालतू घूमने थोड़ी देते हैं हम लोग। अच्छा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।